हेलो डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी ने लेक्चर 1 को खूब एंजॉय किया होगा और वहाँ पर जो भी कंसेप्ट आपको बताए गए थे आपने उनको अच्छी तरह से समझा होगा। तो ये अपन आईआईटी जैम और नेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्पेशल लेक्चर सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर डीएसपी एकेडमी जयपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आप यहाँ पर इन सभी वीडियो को देख सकते हो और कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हो। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं आज। तो लेक्चर नंबर 2 अपन बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सुप्रीमम एंड इन्फीमम का कंसेप्ट, तो वहां तक सभी को बात क्लियर होगी। सुप्रीमम एंड इन्फीमम से संबंधित मैंने आपको सभी बातें बताई थी, लेकिन सुप्रीमम की आपको जो डेफिनेशन बताई गई थी वहां पर वो ये थी सुप्रीमम ऑफ ए। इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चक, वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको अंग्रेजी में ध्यान रखो आप यदि आप स्टैंडर्ड एग्जाम देते हो तो। सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए। तो देखो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आज अपन पढ़ लेते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। तो यहां पर दो वर्ड हैं, अपर बाउंड एंड लिस्ट। इनको अलग अलग अपन तोड़ देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, और जैसे इनकी डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन मिल जाएगी सुप्रीमम ऑफ ए की। तो सबसे पहले देखो आप अपर बाउंड क्या होता है किसी भी सेट के लिए। अपर बाउंड क्या होता है, यहाँ पर ए सबसेट क्या है आपका आर का, ए सबसेट है आर का, और अपर बाउंड देखना है आपको और उसके बाद लिस्ट का कंसेप्ट देखना है। तो अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि यदि आप एक ऐसी वास्तविक संख्या सोच पाते हो कि सेट के सारे एलिमेंट उस नंबर से आपके बराबर हो या लेस देन हो, अर्थात लेस देन इक्वल, तो ये आपको बोलता है एक्स देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखना आर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। के बिलोंग्स टू ए नहीं लिखा है, के बिलोंग्स टू आर सच दैट सेट के सारे एलिमेंट छोटे हो, सेट का एलिमेंट कोई भी लेस देन इक्वल के, और बात कर रहे हैं सभी के लिए तो लिख दिया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये तो थी आपकी अपर बाउंड की। तो सुप्रीम की डेफिनेशन में एक पार्ट तो आपका आएगा ये। अब दूसरा है लिस्ट का कंसेप्ट। तो ध्यान से देखना इस बात को, लिस्ट का कंसेप्ट क्या बोलता है आपको कि अपर बाउंड जितने हैं, क्योंकि आपको पता है यदि आपको के एक अपर बाउंड मिला है तो के से बड़ी सारी संख्या क्या होगी, अपर बाउंड होगी, और उनमें जो सबसे आपको लिस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, जो न्यूनतम होगा, वो आपका होगा लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीम। तो देखो मान लो ये आपको कोई एक अपर बाउंड मिला के, इससे बड़ी संख्या है सारी क्या है, अपर बाउंड है, इधर के सारे नंबर में क्या है, अपर बाउंड है सेट ए के लिए। लेकिन लिस्ट कब होगा, तो मान लेता हूं मैं लिस्ट, इस सुप्रीम को नाम दे रहा हूं, मान लो ये अपना है सुप्रीम है एल। तो देखो इस एल के लिस्ट होने का क्या मीनिंग है, देखो ये आपकी रियल लाइन है एल, तो आपने ये तो बोल ही दिया कि अपर बाउंड तो है, अपर बाउंड में कोई समस्या ही नहीं है, आपको अपर बाउंड है, अर्थात सेट के सारे एलिमेंट इससे पीछे हैं, ये आपका क्या है एल अपर बाउंड। अब आप इस एल को लिस्ट देखना चाहते हो तो एल के लिस्ट होने का मतलब ये है कि इससे छोटा कोई और अपर बाउंड पॉसिबल नहीं है। लिस्ट होने का मतलब यदि मैं इस एल को कहता हूं लिस्ट, तो इसका मतलब ये है कि इससे स्मॉलेस्ट अपर बाउंड पॉसिबल नहीं है, अर्थात इसमें से मैं कुछ भी हल्का सा भी माइनस करता हूं कोई पॉजिटिव नंबर, तो मैंने ले लिया एक एप्सिलॉन ले लिया पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन ले लिया मैंने पॉजिटिव नंबर, और इस एल में से क्या किया उसको माइनस किया। सर पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि माइनस कर रहा हूं, क्योंकि यदि यहां पर मैं कोई कंडीशन नहीं बताता हो सकता है वो आप उसको नेगेटिव ले लेते और वो एल में आप उसको करके माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता और क्रॉस कर जाते, तो सारी बात क्या हो जाता अनर्थ। तो हर बात का यहां पर अपने आप में मतलब है, मैंने यहां पर पॉजिटिव क्यों लिया एल माइनस एप्सिलॉन। अब आपने कहा है कि एल ही लिस्ट है, तो आप सोच के बताओ क्या एल माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड बन सकता है। यदि आपका आंसर है कि सर हाँ बन सकता है, तो फिर इसको लिस्ट क्यों बोल रहे थे, उससे छोटा है कि नहीं है, बोलो। एल माइनस एप्सिलॉन एल से आपका लेस देन है,
तो इसका मतलब यदि ये लिस्ट है एल, तो एल माइनस एप्सिलॉन आपका अपर बाउंड नहीं बन सकता। इस बात से सभी सहमत होंगे कि एल के लिस्ट होने का मतलब ये है कि एल में से आप कुछ भी पॉजिटिव नंबर माइनस कर दो, कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब आप एल से पीछे आ जाओगे वासिम भाई। लेकिन लिस्ट बोला है आपने एल को सुप्रीम होने के लिए, ये लिस्ट है, तो इसका मतलब ये अपर बाउंड नहीं है, क्योंकि यदि ये लिस्ट होता तो फिर लिस्ट अपर बाउंड यही बनता, लेकिन लिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब एल माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड। अब इस बात को भी समझो कि एल माइनस एप्सिलॉन के अपर बाउंड ना होने का मतलब क्या है। पहले तो होने का मतलब समझो, होने का मतलब तो देखा हुआ अच्छे से क्लियर है। देखो होने का मतलब तो यह है कि आपने जो नंबर लिया है, जो सोचा है, सेट के सारे एलिमेंट उससे छोटे या बराबर हैं। अब आप कह रहे हो कि एल माइनस एप्सिलॉन कोई भी सेट है, मान लो आपका कहीं भी सेट लिखा हुआ है, कोई भी सेट, आपको मैं यहां पर मान लेता हूं प्रतिक्रियात्मक रूप से ये आपका एल है। आप कह रहे हो कि एल माइनस एप्सिलॉन, इसका मतलब एल से पीछे आ गया, एल से मतलब पीछे मतलब लेफ्ट में आ गया आप छोटा एल से। तो इसका, और आप कह रहे हो अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर ऐसा मिला होगा जो इसको क्रॉस करके आगे पहुंच गया होगा। कोई ना कोई एक पॉइंट आपको यहां पर जरूर मिला होगा सेट का, यहां पर एक पॉइंट आपको मिला होगा एक्स बिलोंग्स टू जो भी आपने सेट लिया ए, उसका आपको एक पॉइंट मिला होगा जो कि आपका बड़ा हो गया होगा किससे, एल माइनस में एप्सिलॉन से। क्यों? क्योंकि यदि मान लो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जो एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होता, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सेट के सारे पॉइंट इससे पीछे रह गए, तो फिर ये लिस्ट हो गया, लेकिन लिस्ट ये था। तो डेफिनेटली इस बात का मीनिंग ये है कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिला है जो इसको क्रॉस करके आगे गया। तो दूसरी कंडीशन क्या आएगी इसी क्रम में, दूसरी कंडीशन आपकी यही आएगी कि आपको प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए कोई भी आप पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लो, कोई भी आप पॉजिटिव एप्सिलॉन नंबर ले लो, प्रत्येक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको देयर एग्जिस्ट, देखना ध्यान से, देयर एग्जिस्ट लिखा है, देयर एग्जिस्ट का मतलब ये कम से कम एक, क्योंकि मैं यहां पर बोलता हूं कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट मिलेगा, हो सकता है बहुत सारे गए हो। आपको प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का मतलब ये है कि आपको सेट का कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, जो भी आपका सेट है, सच दैट क्या होगा, एक्स आपका क्रॉस कर जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन को, सच दैट एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी आपकी एल माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो इन सब बातों को मैं एक बार यहां से रब कर रहा हूं और इन दोनों पॉइंट को एक साथ बंद करके आपको सुप्रीम की डेफिनेशन बता रहा हूं। ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, ये देख लेना आपका ऑप्शन। तो ये चीज आई अपने सामने, सुप्रीमम ए इज इक्वल टू एल। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो सबसे पहले आपका है ये कि अपर बाउंड, पहली जो कंडीशन है, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर सच दैट x लेस देन इक्वल के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। और दूसरी कंडीशन आपकी ये रही आपकी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट, कम से कम आपको सेट का एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा सच दैट कि आपका l माइनस एप्सिलॉन छोटा रह जाएगा और x आगे पहुंच जाएगा। कैसे लिखोगे, x को बड़ा करो या x को छोटा करो। ठीक है, x आपका क्रॉस कर जाएगा l माइनस एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन आपकी कई जगह यूज होगी, आपके काम आएगी। तो ये सुप्रीमम को इंप्लाई कर रही है, सुप्रीमम l होने का मतलब ये है, ये पार्ट आपका बता रहा है अपर बाउंड को, अपर बाउंड, और ये बता रहा है लिस्ट होने का, लिस्ट, दोनों को मिला दिया तो लिस्ट अपर बाउंड। यहां तक बात सही क्लियर है। अब इसी तरह से अपन देखते हैं इन्फिनियम की डेफिनेशन। इन्फिनियम ए बराबर, लास्ट क्लास देख लिया था, एग्जांपल में देखे थे, ये होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अर्थात जो भी आपने लोअर बाउंड फाइंड किए हैं उन सभी लोअर बाउंड में से जो मैक्सिमम मान है, बड़े से बड़ी जो वैल्यू है, वो आपके लिए वर्क करेगी इन्फिनियम का। तो इसकी भी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं, इसके भी दो पार्ट कर दो, एक तो लोअर बाउंड और एक यहां पर कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट। तो लोअर बाउंड का क्या होता है आपका मीनिंग,
लोअर बाउंड का मीनिंग आपने देखा था कि सेट के एक ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए आपको कि सेट के सारे पॉइंट आपके उस रियल नंबर से बड़े हों या बराबर। तो सबसे पहली बात इसका मैं नाम दे देता हूं कि इनफिनियम ए इक्वल टू, मान लिया इसका नाम एल डैश है, एल इसको बोल दिया, एल डैश इसको बोल दिया, कोई समस्या नहीं है। या फिर आप इसको कैपिटल एम बोल दो, इसको स्मॉल एम बोल दो, जस्ट नोटेशन है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो लोअर बाउंड होने का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट के डैश बिलोंग्स टू आर, यहां से देख लेना मैं आर लिख रहा हूं, रियल नंबर में होता है आपका ये के डैश, देयर एग्जिस्ट के डैश बिलोंग्स टू आर सच दैट सेट के सारे पॉइंट बड़े हों और ये जो पॉइंट है छोटा हो, अर्थात सेट के सारे पॉइंट से बड़े हो, तभी तो लोअर बाउंड बड़ा था ये। सच दैट जो सेट के सारे पॉइंट हैं वो आपके इससे बड़े हों, के डैश लेस देन इक्वल एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। यहां तक सभी को बात क्लियर है? अब आगे देखो, अब आता है ग्रेटेस्ट का कंसेप्ट। तो ग्रेटेस्ट में क्या होगा आपका कि ये बड़े से बड़ा लोअर बाउंड है, इससे बड़ा लोअर बाउंड पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये बना दिया आपको मान लो लाइन, आप कह रहे हो कि ये एल डैश है, ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनना चाहिए, मतलब इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो वही आप एप्सिलॉन पॉजिटिव लो, अब की बार बड़े का सेंस है, तो अब की बार मैं एल डैश में प्लस कर रहा हूं एप्सिलॉन, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई लोअर बाउंड नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब यदि मैंने इसमें कुछ भी हल्का सा भी पॉजिटिव नंबर जोड़ दिया, पॉजिटिव है। अगेन यहां पर यदि आपने इसमें कुछ नहीं लिखा कि एप्सिलॉन क्या है, तो आप इसको नेगेटिव ले लोगे और नेगेटिव लेने के बाद ये आपका इधर आ जाएगा पीछे, तो ये समस्या आप सामने आ जाएगी। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है और एल डैश प्लस एप्सिलॉन एल डैश से बड़ा है। आप कह रहे हो कि ये आपका लोअर बाउंड नहीं बन सकता, क्योंकि आपने ग्रेटेस्ट तो इसको बोला है कि ग्रेटेस्ट ये बनना चाहिए। तो एल डैश प्लस एप्सिलॉन का लोअर बाउंड ना बनने का मीनिंग क्या होगा ये सोच लो, बनने का मीनिंग क्या होता है वो सोच लो पहले, और जो ना बनने का मीनिंग क्या होगा वो सोच लो। तो एल डैश प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं है, इसका मतलब जो भी आपका सेट होगा, ये आपका एल डैश है, ये आपका एल डैश प्लस एप्सिलॉन, जो भी सेट होगा, सेट के सारे पॉइंट, यहां पर देखो हम लोअर बाउंड का मतलब यहां पर देख लिया, तो सेट के सारे पॉइंट उससे बड़े हो, तो इसका मतलब ये कि सेट के सारे पॉइंट इससे बड़े नहीं है। इसका मतलब सेट का कोई पॉइंट पीछे छूट गया जरूर, क्योंकि यदि सेट के सारे पॉइंट इससे आगे रहे तो फिर यही बनता ग्रेटेस्ट, जो कि आपका एल डैश से बड़ा है। इसका मतलब सेट का कोई पॉइंट यहां पर छूट गया, कम से कम कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर मिला है, बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहां पर ये बात आई कि एल डैश प्लस एप्सिलॉन आपका ग्रेटेस्ट नहीं है, ग्रेटेस्ट है और लेकिन लोअर बाउंड नहीं पड़ेगा। तो लोअर बाउंड नहीं पड़ेगा तो उसके संदर्भ में आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जो यहाँ पर पीछे रह गया हो। तो अब इस बात को अपन लिख देते हैं यहाँ पर, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो पॉइंट क्या है आपका कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, कोई भी एप्सिलॉन ले लो आप, कितना है छोटा कितना है बड़ा, आपको देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट सेट में ऐसा जरूर मिलेगा। कैसा मिलेगा? सच दैट कि सेट का वो पॉइंट तो रह जाएगा छोटा और एल डैश प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा बड़ा। सच दैट सेट का जो पॉइंट है एक्स डैश वो आपका लेस में रह जाएगा एल डैश प्लस एप्सिलॉन। तो ये बात हुई आपकी सुप्रीमम और इन्फिनिमम से संबंधित इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, जो कि आपकी कई जगह पर यूज होगी। यहाँ पर एक्स एक्स ये आपका एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स लेस देन एल डैश प्लस एप्सिलॉन। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इस आगे का एग्जांपल देखो। ठीक है, सभी को ये बात क्लियर हो गई? ये मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आपकी बहुत यूजफुल होती है, आपको आगे जब क्वेश्चन करोगे तब आपको पता लग जाएगा ये जो डेफिनेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल कुछ सेट दे रहा हूं, पिछले क्लास में अपन ने सिंपल सिंपल सेट देख लिए थे, अब आगे देखो।
क्वेश्चन दिया आपको सेट ए इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 बाई एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यह आपका नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। एन के आगे आप एक डैश लगा देते हो, तो ये आपका ए बराबर है 1 प्लस 1 बाई एन। एन आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। आपको बताना है इस सेट का सुप्रीम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो उसकी वैल्यू बताओ। इस सेट का इन्फीरियम एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू बताओ। क्या है, इस सेट का सुप्रीम बताना है और इन्फीरियम बताना है कि सुप्रीम क्या होगा और इन्फीरियम क्या होगा। तो देखो ऐसे जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आए एन बिलोंग्स टू, तो थोड़ा सा पैटर्न देखा करो आप कि उसमें किस प्रकार का पैटर्न बढ़ रहा है और किस टाइप की चीज आपको दी हुई है। तो देखो ये कह रहा है कि एन आपको नेचुरल नंबर में से लेने हैं। इंडेक्स सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर, अर्थात और नेचुरल नंबर में होता है आपका 1 से स्टार्ट 1 2 3 इस प्रकार से। अर्थात आप n बराबर 1 रखिएगा। ऐसे ही थोड़ा सेट को आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, सेट में एलिमेंट किस टाइप के हैं। तो n बराबर 1 रखा तो ये बना 1 प्लस 1 बाई 1 यानी कि 2। फिर आपका बना n बराबर 2 रखा तो आपका क्या बना 1 प्लस में 1 बाई 2 यानी कि 3 बाई 2। फिर बना 1 प्लस में 1 बाई 3, 1 प्लस में 1 बाई 4। और अब आपको पैटर्न दिख गया, इस प्रकार से चलता रहेगा। ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इससे संबंधित अपन ने बात कर ली थी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट। तो सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट। अब अपने को देखना है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इस सेट का सुप्रीम क्या होगा, इन्फीरियम क्या होगा। तो सुप्रीम के लिए आपको देखना है इसके जो अपर बाउंड होंगे उनकी सबसे लीस्ट वैल्यू, अर्थात इस सेट के संदर्भ में देखा जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है आपके सेट में, वो भी आप कह सकते हो। लेकिन आपका कंसेप्ट जो है उसको हमेशा ध्यान रखना कि लिस्ट अपर बाउंड। तो आप देख पा रहे हो इसके अपर बाउंड सोच के बताओ। तो आप बताओगे अपर बाउंड से 2 और 2 से बड़ी कोई भी संख्या ले लो। देखो इसमें बड़ी वाली 2 आ रही है, 2 और 2 से बड़ी कोई भी संख्या ले लो, वो इसके अपर बाउंड्स बनेंगे। और उनमें जो सबसे छोटी है वो 2 ही है। क्या 2 से कोई छोटी संख्या आपकी इसकी अपर बाउंड बन सकती है, नहीं बन सकती, क्योंकि यदि बनेगी तो सेट का पॉइंट 2 छूट जाएगा। तो 2 से छोटी, और ये सारे एलिमेंट सारे फिर 2 से छोटे हैं, कोई समस्या है ही नहीं। तो लिस्ट अपर बाउंड इसका आएगा आपके सामने 2, जो कि इसका सुप्रीमम है। लिस्ट अपर बाउंड होगा इस सेट का 2, तो सुप्रीम कितना हुआ 2। अब बात करते हैं इन्फीरियम की। इन्फीरियम देखो आप इस सेट का इन्फीरियम कितना होगा, ये 2 है 1 प्लस 1 बाई 2। अच्छा लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड का फिर लेना ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखो आप ये सेट 1 प्लस 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई 3, ये जो नंबर है ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि 1 बाई 3 से 1 बाई 4 आपका कम, 1 बाई 5 कम, तो ये आपके नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तब ये जो आपका 1 प्लस 1 बाई n है ये किसके पास जाकर कलेक्ट हो जाएगा, 1 के पास। n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस 1 बाई n किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ। लेकिन कभी 1 हो पाएगा क्या, ये आपका कभी भी 1 नहीं हो सकता 1 प्लस 1 बाई n। लेकिन 1 के आसपास ये बहुत सारा क्लस्टर बन जाएगा आपका। ये 1 है मान लो आपका, तो शुरुआत जैसा आपने 2 लिखा तो 2 पहला पॉइंट तो आपको मिला बहुत दूर। फिर आपको मिला 1 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 1 प्लस 1 बाई 2 यहाँ पर। फिर आपको मिला 1 प्लस 1 बाई 3 यानी कि यहाँ पर आप आ गए। धीरे धीरे क्या कर रहे हो आप, इस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हो, और यहाँ पर क्या है बहुत सारे पॉइंट आपके इकट्ठा हो रहे। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि सेट का, इस सेट में जो सारे पॉइंट है उनका जो लोअर बाउंड है ये 1 वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोअर बाउंड 1 है। और 1 से छोटी जो सारी संख्या है वो भी क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक है, तो इन सब का आपको लेना है ग्रेटेस्ट। तो लोअर बाउंड क्या थे आपके 1 और 1 से छोटी छोटी सारी संख्याएं, तो इनका आपको लेना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट। तो आपका क्या होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा इस केस में आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो होगा आपका 1। 1 से बड़ी कोई भी संख्या, 1 से छोटी आपकी कोई भी संख्या जो है वो आपकी ग्रेटेस्ट नहीं रहेगी। और यदि आपने 1 से बड़ा कुछ लिया तो फिर वो आपका लोअर बाउंड नहीं बनेगा, 1 ही ग्रेटेस्ट है। क्यों, जैसे मान लो आपने 1 है, 1 से आप हल्का सा भी आगे गए तो इसके बीच में और इसके बीच में बहुत सारे आपके नंबर आ जाएंगे इस टाइप के, 1 प्लस 1 बाई n टाइप के, फॉर लार्ज n के लिए। तो ये आपका यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस सेट का जो इन्फीरियम है वो है आपका 1, और जो सुप्रीम है वो है आपका 2। और आप क्लियरली देख सकते हो
कि इस सेट का जो सुप्रीम है इसी सेट के अंदर लाई कर रहा है, देख लो। लेकिन इस सेट का जो इन्फीरियम है वो इस सेट के अंदर लाई नहीं कर रहा है, इस सेट के अंदर कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो ये बात आपको इस एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर जाती है। अब आप अगला एग्जांपल देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब एक बार इसको 1 की 1 माइनस 1 बाई एन करके देख लो। 1 माइनस 1 बाई एन कर लो, देखो कुछ फर्क पड़ता है या फिर सब बातें सेम ही दिखती है। देखो 1 माइनस 1 बाई एन कर लिया, बाकी आपका एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम बात आपके साथ। तो देखो अब आप इसको थोड़ा सा देखो, ये क्या बना, एन बराबर 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 क्या बना 0। एन बराबर 2 पुट किया तो बना 1 माइनस में 1 बाई 2। फिर उसके बाद 1 माइनस में 1 बाई 3। फिर उसके बाद 1 माइनस में 1 बाई 4। 1 माइनस में 1 बाई 5। ये सारे इसके अंदर क्या है, पॉइंट है जो कि आपके सेट के अंदर है। अब आप चेक करो कि इसका सुप्रीम क्या होगा और इन्फीरियम क्या होगा। देखो सुप्रीमम ए और यहां पर आपका इन्फीरियम ए। सुप्रीम ए का मतलब सेम कंसेप्ट आपका, लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का न्यूनतम मान, लिस्ट वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड। तो आप सबसे पहले तो कोई एक ऐसी संख्या सोच के देखो कि सेट के सारे एलिमेंट उससे छोटे हो। तो आपने सोच लिया, 2 सोच लिया, 3 सोच लिया, सारी अच्छी बात सोच लिया आपने। पहले इसके पॉइंट देखो आप कहाँ है, 0 0 तो ये रहा। फिर आपका 1 माइनस 1 बाई 2 यानी कि हाफ, तो आपका मान लो ये आपका 1 है, ये आपका 1 माइनस 1 बाई 2। बात समझ आ रही है आपको। तो उसके बाद आपका 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 5, 1 माइनस 1 बाई 6। ये आपका धीरे धीरे ये जो आपका पार्ट है ये देखो स्मॉल होता जा रहा है। और जब एन टेंस टू इनफिनिटी तरफ जाओगे तो ये 0 की तरफ कन्वर्ट करेगा और 1 के पास आपके पास क्लस्टर बनेगा। तो आप ये ध्यान से देखोगे तो 1 से बड़ी संख्या तो आपको लेने का कोई मतलब नहीं है अपर बाउंड, क्योंकि लिस्ट लेना है आपको। तो आपका 1 कर रहा है कि नहीं कर रहा कार्य, ये देखो सबसे पहले तो बिल्कुल आपका 1 कार्य कर रहा है। लेकिन यदि आप 1 से थोड़ा सा पीछे आ गए और तो आपको अभी सेट के बहुत सारे पॉइंट यहां पर मिल जाएंगे जो कि इससे आगे हैं। तो ये आपका 1 माइनस कुछ भी एलिमेंट लिया आपने, तो ये आपका अपर बाउंड नहीं बनेगा। तो लिस्ट अपर बाउंड यहां पर रहेगा आपका 1। तो लिस्ट अपर बाउंड की वैल्यू आपकी 1। ये चीज आप सोच सकते हो अच्छे से। ये बहुत डेंस हो जाएंगे धीरे धीरे। 1 बाई एन जो आपका ये 0 की तरफ जाएगा तो 1 माइनस 1 बाई एन 1 के पास जाएगा और बहुत डेंस हो जाएगा वहां पर जाकर। अब आप इन्फिनियम देखो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो सबसे पहले तो लोअर बाउंड देख लो आप कि लोअर बाउंड क्या है। तो इसके एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। तो आपने लोअर बाउंड सोचा कोई भी नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर तो सोचो आप देखो 0, सारे एलिमेंट इसके 0 से बड़े हैं कि नहीं है। तो आपका इन्फिनियम क्या आ रहा है आपका 0 ही है। यही आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड हालांकि इसके बहुत सारे हो सकते हैं, 0 0 छोटी सारी संख्या है, लेकिन उनका जब आप ग्रेटेस्ट वैल्यू लोगे तो आप क्या मिलेगी 0। तो ये आपके सिंपल एग्जांपल है 1 माइनस 1 बाई एन, इन्फिनियम ए बराबर 0 इसका और सुप्रीम ए बराबर 1। अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं। देखो क्वेश्चन ए इक्वल टू आपका है एम अपॉन में एम प्लस एन, जहां पर आपका एम और एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। एम भी आपका नेचुरल नंबर है, एन भी आपका नेचुरल नंबर है। और इनको आपने इनको नेचुरल नंबर में वेरी कराकर ये पॉइंट आपने यहाँ पर फाइंड किए। बहुत सारे पॉइंट आएंगे सेट के अंदर, आपके इनफिनिटी पॉइंट आएंगे। अब आपको फाइंड करना है इसका सुप्रीमम एंड इन्फिनियम। बात समझ आई सबको। इसका आपको फाइंड करना है सुप्रीमम एंड इन्फिनियम। तो देखो सबसे पहले मान लो आपने m बराबर 1 फिक्स किया, एक को फिक्स कर दिया नेचुरल नंबर, तो क्या बड़ा 1 अपॉन में 1 प्लस एन। अब इसको n को डालते रहो आप, n बराबर 1 डाला तो बड़ा 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन में 1 प्लस 2, 1 अपॉन में 1 प्लस 3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये बड़ा आपका 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, ये 1 बाई एन का
सॉरी इसका आपका सुप्रीम देखना है, इसका आपका सुप्रीम क्या आएगा, इस सेट का देख लो आप, ये सेट किस प्रकार चल रहा है। आप देखो m बराबर, फिर आप 2 करोगे फिक्स, तो फिर आएगा आपका 2 अपॉन में 2 प्लस n, n को आप अगेन वेरी कराओगे, 2 अपॉन में 2 प्लस 1, 2 अपॉन में 2 प्लस 2, 2 अपॉन में 2 प्लस 3, इस प्रकार से। बात समझ आ रही है आपको। फिर आप मतलब आप देख सकते हो कि ये नंबर जो है आपके धीरे 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 बहुत कम होते हुए जीरो के पास जा रहे हैं, टेंस टू जीरो। ये भी आपके 2/5 2/6 इस प्रकार से आप चलेंगे, धीरे धीरे आपके जीरो के पास जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपने इनको वेरी करा के देखा, ये चीज आपने देख ली। अब आप क्या करोगे, एन को फिक्स करोगे। तो आपने ले लिया एन बराबर 1, एन बराबर 1 किया तो आपका क्या आया, एम अपॉन में m प्लस 1। मतलब इस सेट का आपको पॉइंट बता रहा हूं कैसे कैसे पॉइंट है आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या तो इसका इन्फिनिम होगा, क्या इसका सुप्रीम होगा। तो आपके इसमें n बराबर 1 लेने पर क्या आया, m अपॉन में m प्लस 1। ठीक है, अब m को आप नेचुरल नंबर में फिर वेरी कराओगे, एक बार एक फिक्स किया n को, फिर अगली बार n को 2 फिक्स कर दोगे, अगली बार n को 3 फिक्स कर दोगे और m को वेरी कराओगे। तो आपको यहाँ पर क्या है, m बराबर 1 पुट करने पर 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 1 अपॉन में 2 प्लस 1, 1 m को आप वेरी करा रहे हो तो 2 अपॉन में 2 प्लस 1, 3 अपॉन में 3 प्लस 1, इस प्रकार से। अब ये नंबर आप बता सकते हो बढ़ते बढ़ते किस नंबर की तरफ जा रहा है। ध्यान देखो आप, 2 अपॉन में 2 प्लस 1, 3/4, 4/5, इस प्रकार से आपका 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, इस प्रकार से आपका जा रहा है। तो आप इस नंबर को देखो, ये नंबर किसके पास जाकर बहुत सारे इकट्ठा हो जा रहा है, किस नंबर के पास ये बढ़ रहा है। तो कैसे देखोगे, इसके बाद लिमिट m टेंड्स टू इनफिनिटी करके देख लो, लिमिट m टेंड्स टू इनफिनिटी, तो पता चल जाएगा कि नंबर कहां पर जा रहा है, किस नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो m अपॉन में m प्लस 1, ऊपर से आपने m कॉमन लिया, नीचे से m कॉमन लिया, तो आपका क्या बना, m बाई m, 1 प्लस 1 बाई m। लिमिट डाली आपने तो क्या आया 1। इसका मतलब ये आपको दिख भी रहा है वैसे भी कि धीरे धीरे आपका जो नंबर है 0.5, यहाँ पर आपका और बड़ा 0.6, इस प्रकार से बढ़ता है, किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो आपने n बराबर 1 फिक्स किया, तो ये पॉइंट आपके जा रहे हैं 1 की तरफ। यहाँ पर आप फिक्स करोगे आप, फिर अगली बार n बराबर 2, तो फिर आएगा m अपॉन में m प्लस 2। अगेन आप देखोगे ये भी आपका 1 की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सेट की फॉर्मेशन है। फिर आप m और n को दोनों को वेरी करा के आपने देख लिया, फिक्स किया, m को फिक्स किया, n को। अब देखो, अब आपको देखना है इस सेट के अंदर इसका लोअर बाउंड क्या होगा, और फिर लोअर बाउंड आपको सोचना है उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, यानी कि इन्फिनिम। फिर आपको देखना है सुप्रीम यानी कि लिस्ट अपर बाउंड। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर देखनी। तो सबसे पहले आप देखो, इसको ऊपर से मैं रब कर रहा हूं, अपर बाउंड देखो, क्या सेट के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट जो 1 को क्रॉस किया हो, इस बात को देखो सबसे पहले। क्या इस फॉर्मेशन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो 1 को क्रॉस करके गया हो, 1 की तरफ अप्रोच जरूर किया है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपका 1 को क्रॉस करके गया हो। ठीक है, तो हालांकि अपर बाउंड तो आप 1 और 1 से बड़ी संख्या कोई बोल सकते हो, ग्रेटर देन 1, कोई भी आपकी 1 से बड़ी कोई भी रियल नंबर आपकी इसका अपर बाउंड की तरह काम करेगी। आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो आपका 1 को क्रॉस किया हो। ये आपको एलिमेंट की फॉर्मेशन देख अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसने 1 को क्रॉस किया हो। वासिम भाई, तो लिस्ट क्या हुआ, लिस्ट अपर बाउंड का जो लिस्ट हुआ वो क्या हुई, उसकी वैल्यू 1। तो इस सेट का जो सुप्रीम आएगा वो आएगा 1, सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू 1। अब आप देखो लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड आप देखो इस सेट के अंदर देख सकते हो आप, कोई भी एलिमेंट 0 भी नहीं हुआ है और 0 से आपका पीछे भी नहीं गया है। वासिम भाई, लेकिन 0 के पास में बहुत सारे एलिमेंट हैं, देख लो 1/2 1/3 स्टाइल के बहुत सारे एलिमेंट आपको 0 के पास मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि लोअर बाउंड क्या है, सब 0 और 0 छोटी सारी संख्या क्या कर रही है, लोअर बाउंड का काम कर रही है। तो इन सब का आपको लेना है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपने लिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको कितना आया, 0। तो ये बन गया आपका इन्फिनिमम ऑफ ए। तो यहां पर आप देख सकते हो ये सेट आपका था, आपको थोड़ा समझना है इस सेट को, ये सेट क्या है, इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसी है, वो किसकी तरफ जा रहे हैं,
और क्या उनमें संख्या है। आपने देखा ना तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट 1 से बड़ा होगा और ना ही कोई एलिमेंट आपका 0 छोटा है, लेकिन 1 के पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, 0 के पास बहुत एलिमेंट हैं, तो आपका जो इसमें सुप्रीम मिलेगा वो तो मिलेगा 1 गेट लिस्ट अपर बाउंड, और जो इनफ्रीम है वो आपका 0। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लो। तो आपको सेट का पैटर्न समझ में आना चाहिए, उसको आप थोड़ा सेट को एक बार देख लिया करो, सेट किस प्रकार का है। अब मान लो आपको मैंने क्वेश्चन दिया ये a इक्वल टू e की पावर माइनस n, n बिलोंग्स टू n। अब आपको बताना है इस सेट का जो आपका सुप्रीम है वो क्या होगा, इनफ्रीम क्या है, ये दोनों बातें आपको बताना। तो सुप्रीमम ऑफ ए, इनफ्रीमम ऑफ ए। सेट को देखो, जब तक आपको सेट की फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी कि सेट में एलिमेंट किस टाइप के हैं, तब तक बातें क्लियर नहीं होगी। तो आपने सेट के अंदर एलिमेंट देखो, आप a बराबर n बराबर 1 से, आप नेचुरल नंबर है तो n बराबर 1 से स्टार्ट करोगे, तो n बराबर 1 पुट किया तो 1 बाई ई, 1 बाई ई स्क्वायर, 1 बाई ई क्यूब, 1 बाई ई की पावर 4, इस प्रकार से एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है इससे आगे लिखा है 1 बाई ई स्क्वायर, ई क्या होता है लगभग 2.7, जो कि आपका होता है ई, नेचुरल बेस होता है आपका लॉग में। तो आपका ये ई स्क्वायर है, ई क्यूब है, तो ये डिनोमिनेटर में चीजें बढ़ रही है, तो आपका 1 अपॉन करने पर ये क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये 1 बाई ई इसमें सबसे बड़ा नंबर है इस सेट के अंदर, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। अच्छा, n टेंड्स टू इनफिनिटी पर क्या हो रहा है, देख लेते हैं कि n टेंड्स टू इनफिनिटी मतलब जब अपन बढ़ते बढ़ते आपके जब n टेंड्स टू इनफिनिटी करेंगे तो ये नंबर किसकी तरफ कन्वर्ट करेगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी e की पावर माइनस n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 बाई e की पावर n इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नंबर 0 के पास पहुंच जा रहे हैं जैसे आप इनको आप n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसका सुप्रीम इनफ्रीम। सुप्रीम लिस्ट अपर बाउंड, तो अपर बाउंड सोचो, तो अपर बाउंड तो आप देखो यही पॉइंट ऐसा है इसके अंदर जो आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया एक अपर बाउंड, इससे बड़ी संख्या ही हो गई। तो आपको तो लेना है लिस्ट, तो लिस्ट तो आपका यही है 1 बाई ई, ये इसका काम करेगा सुप्रीम का। फिर उसके बाद आपका इनफ्रीम, तो इनफ्रीम के लिए देखो आप, इनफ्रीम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में आप क्या करोगे, लोअर बाउंड देखोगे पहले और लोअर बाउंड के बाद फिर आप ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करो। वासिम भाई, तो आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं, 0 के पास। इसका मतलब सेट के जो सारे पॉइंट है वो 0 से आगे हैं, सेट के सारे पॉइंट किससे बड़े हैं, 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो लोअर बाउंड क्या होंगे, 0 0 छोटी सारी संख्या होगी, तो इन सबका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, वो होगी आपकी 0। तो इस सेट का इनफ्रीम है 0। ये भी आपका एक अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर अगला एग्जांपल अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं पहले, क्योंकि वो यूज होगी इसमें। तो देखो, माना अपने पास कुछ पॉजिटिव नंबर है, लेट a1 a2 अप टू an भी पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव इसलिए बोला है तो यूज होगा अभी आपका इसका पॉजिटिवनेस का, इसमें जब आप जीएम फाइंड करोगे तब। तो देखो, पॉजिटिव रियल नंबर है तब क्या होगा, एक रिलेशन होता है कि जो एम होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज एन नंबर्स, ये आपका हमेशा बड़ा होगा जीएम से, ज्योमेट्रिक मीन से। और ज्योमेट्रिक मीन से आपका, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा आपका हार्मोनिक मीन से। ठीक है, अब देखो आप एम क्या होता है यहाँ पर एन नंबर्स का, तो एम होता है आपका, एम है आपका यहाँ पर a1 प्लस में a2 प्लस में an, और इसको कर दिया आपने डिवाइड n से, क्योंकि n नंबर था आपके पास n। तो ये हो गया इसका am। फिर आप देखोगे इसका gm, तो gm बराबर a1 इंटू a2 इंटू a3
इंटू A4 अप टू AN और इस पूरे को मल्टीप्लाई करके पावर करोगे 1/n। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यदि नेगेटिव हो गया और उसके ऊपर आपने 1/n लगाई तो आपको फिर क्या है, समस्या आ जाएगी। तो ये आपके AM और GM है, इनको आप देख सकते हो। इनमें जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा HM की बात, HM तो क्या होता है, उनका जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका AP में होना चाहिए। तो HM का भी आप देख सकते हो फॉर्मूला, ये आपका होगा n अपॉन में 1/A1 1/A2 1/A3 इसी प्रकार से 1/AN। तो ये रिलेशन आपका होल्ड करता है कि AM की वैल्यू हमेशा GM से बड़ी होगी, GM की वैल्यू किससे बड़ी होगी, HM से बड़ी। तो ये चीज आप नोट कर लेना, ये जो पॉइंट है आपका, ये कई क्वेश्चनों में आपको हेल्पफुल साबित होगा जब आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं, आप इसको एक नोट करो। तो आगे देखो आप, ए दे रहा हूं आपको m/n प्लस में 4n/m, जहां पर m और n आपके दोनों ही नेचुरल नंबर में, जहां पर आपके m और n दोनों किसमें, नेचुरल नंबर। ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो m और n आपके नेचुरल नंबर में है, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। m भी आपका पॉजिटिव, n भी पॉजिटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो आप अब कैसे आइडिया लगाओ, आप इसके पॉइंट लिखोगे तो आपके सामने बहुत समस्या हो सकती है। किस प्रकार से आप देखो, तो देखो मैंने आपको बताया AM और GM का कंसेप्ट, तो आप इसका AM फाइंड करो। तो ये आपका A की तरह काम कर रहा है, ये B की तरह काम कर रहा है, इसका AM क्या आएगा, m/n प्लस में 4n/m, ये आपका स्मॉल m है, m/n/2। ये A ले लिया, ये B ले लिया, और दोनों नंबर का AM फाइंड किया तो ये आया। और यदि GM फाइंड करोगे तो सबसे पहली बात तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं है। तो क्या पड़ेगा, m/n इंटू, क्योंकि क्या बताया था, A1 इंटू A2 की पावर 1/2, 2 है तो 2, आपका n बराबर कितना है, 2, तो 4n/m उसकी पावर 1/2, 2 के लिए आपका बन जाता है AB उसका अंडर रूट, जो आपका GM होता है। तो यही बात है आपकी। तो देखो ये क्या बना, देखो ये आप हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें दिख रहा था कि जब हम GM लेंगे तो कुछ पार्ट इसमें कैंसिल हो जाएगा और बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। तो आपको जब ऐसा इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिखे तो आप वहां पर AM GM का कंसेप्ट एक बार जरूर अप्लाई करके देखें, आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर ये क्या बना, एन से एम कैंसिल किया आपने, m से m किया 4 की पावर हाफ यानी कि 2, तो आपका GM आया। और आपको ये भी पता है कि AM हमेशा किससे बड़ा होगा, GM से बड़ा होगा। तो इसका मतलब आपको ये भी पता हो गया कि m/n प्लस में 4n/m/2 की वैल्यू किससे बड़ी होगी, हमेशा 2 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि m/n प्लस में 4n/m इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी आपकी, 2 इंटू 2 4 से। इसका मतलब इसके अंदर जो पॉइंट लिख रहे हैं वो अपने को ये पता चल गया कि सारे सारे 4 या 4 से बड़े हैं, ये बात अपने को क्लियर हो गई यहां से। तो अब आप सुप्रीम पर विचार कर सकते हो बड़ी आसानी से इसके बाद कि इस सेट का सुप्रीम क्या होगा। ठीक, और आप ये भी सोच सकते हो कि क्या ये 4 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप सोच सकते हो, 4 आएगा या नहीं आएगा, इस पर आप विचार कर सकते हो। 4 आएगा इसके अंदर, क्योंकि यदि आपने मान लो m बराबर 2 ले लिया और n बराबर 1 ले लिया तो क्या बढ़ाएगा, 2/1 प्लस में 4/2 यानी कि आपका 2 + 2 4, तो 4 इसके अंदर भी है। और ये सारे जो नंबर हैं ये आपके 2 और 2 से बड़े। ये बात सभी क्लियर हुई। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि इसके जो एलिमेंट है सारे 4 से बड़े। तो इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, और आपसे बात करता हूं मैं एक इन्फियम की। तो इन्फियम क्या होगा, तो देखो 4 से बड़ा है, ये नहीं पता कहां तक जा रहे हैं, ये पता है आपके 4 से बड़े हैं। तो लोअर बाउंड जो होगा आपके 4 और 4 से छोटी सारी संख्या क्या होगी आपकी, लोअर बाउंड होगी। और सेट के अंदर आपका 4 भी आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका 4 ही है। इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि सेट के सारे पॉइंट क्या है, 4 से बड़े। इसका मतलब सेट पूरा पूरा 4 से इधर है, और 4 भी सेट के अंदर आ रहा है,
ठीक है, अपने को ये नहीं पता 4 आ रहा है नहीं आ रहा, तो फिर अपने पास डाउट रहता है कि पता नहीं क्या होगा यहाँ पर, लेकिन 4 भी सेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आपका बड़े से बड़ा लोअर बाउंड ये होगा, यदि आप इससे आगे गए 4 से तो फिर ये 4 छूट जाएगा जो कि सेट के अंदर इंक्लूड है, और ये आपको पता है कि सारे पॉइंट 4 या 4 से बड़े। तो इसका मतलब इसके बारे में अपने को जानकारी मिल गई इस कंसेप्ट से, इनफ्रम के बारे में। तो इनफ्रम कितना है इसका, इनफ्रम आया इसका 4। अब सुप्रीम का देखते हैं। सुप्रीम का आप देखो सीधा सा कि ये सेट के अंदर जो एलिमेंट है ये आप ये तो देखे 4 से बड़े हैं, बस ये और देखना है लेना है कि बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। यदि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपका जो सेट है ये बढ़ते बढ़ते आपका कहां पहुंच जाएगा, इंफिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा। इसका इनफ्रम आपने फाइंड कर लिया एएमजीएम कंसेप्ट से। तो अब आप देखो, मान लो आपको ये क्या है, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि आप m को फिक्स करोगे, एक बार n को वेरी कराओगे, n को फिक्स करोगे m को वेरी कराओगे। तो आप देखो किसी एक नंबर को फिक्स करो, मान लो मैं n को एक बार फिक्स किया, n बराबर 1 किया, n बराबर 1 करने पर क्या आएगा अपने पास, m प्लस में यहाँ पर m बाई 1 m हो गया, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा 4 बाई m। अब ये है, अब इसमें m भी डाल लें, ये तो एक n के लिए लिखा है, अब ये n के साथ इसमें m वैल्यू होगा। m किस प्रकार से, m बराबर 1 पुट किया आपने तो बना 1 प्लस में 4 बाई m, 4 बाई 1, फिर बना 1 प्लस में आपका 1 के बाद 2, 2 प्लस में 4 बाई 2, फिर आपका 3 प्लस 4 बाई 3। इस प्रकार से आपका ये सेट आगे चल रहा है। अब आप देखो ये सेट आपका क्या होगा, एज m टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आप देखो ये नंबर बढ़ते बढ़ते कहां जाए, तो इसकी लिमिट फाइंड कर लो कि जब एज m टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है तो इन नंबर के साथ क्या घटित हो रहा है, क्या ये नंबर किसी स्पेशल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं या बढ़ते बढ़ते बहुत लार्ज हो गए। तो आपने क्या किया, लिमिट लगाई इस पर n पर, n को तो आपने एक बार फिक्स किया और आपने देखा कि ये जो आपका ये बड़ा, फिर आगे आप दोबारा करोगे n बराबर 2 लिखकर, फिर आगे पॉइंट फाइंड करोगे। लेकिन अपने को बस कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल लेना है, पूरा पूरा सेट थोड़ी निकालना है कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार सेट के एलिमेंट निकालोगे तो बहुत लंबा काम होगा आपका। तो लिमिट आपने फाइंड की m टेंड्स टू इंफिनिटी, m प्लस में 4 बाई m, तो ये 4 बाई m तो जा रहा है 0 की तरफ, लेकिन ये m होता जा रहा है बहुत लार्ज, तो ये इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इस सेट में जो एलिमेंट है वो वेरी लार्ज होते जा रहे हैं आपके, और बहुत ही बड़े होते जा रहे हैं आपके नंबर, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस सेट का जो सुप्रीम है वो डज नॉट एग्जिस्ट, इस सेट का जो सुप्रीम है डजंट एग्जिस्ट, अर्थात वो जो आपका है वो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है सुप्रीम। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने जिसमें आपने एएम जीएम का कंसेप्ट लगाया और क्वेश्चन को सोल्व किया। अब आप इस पूरे कंसेप्ट के बाद देख सकते हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपका, सेट ए इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, आपका x क्या है, पॉजिटिव। आपको बताना है, आपके पास नेचुरल नंबर नहीं दिया मैंने, आपका ध्यान देखना, x पॉजिटिव रियल नंबर दिया है, x आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये पॉइंट लेते जाओ और ये जो पॉइंट आते जा रहे हैं सच दैट आपका, तो इस सेट के अंदर कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आते जाएंगे। अब बताना है आपको इस सेट का इनफिनिम क्या होगा और सुप्रीम क्या होगा। तो ऐसे भी आप देखोगे कि एक पॉइंट ही पुट नहीं कर सकते, वहां तो आपका n बराबर 1 2 था, ये आपने पुट कर दिया। अब इसमें आपको कोई ना कोई कंसेप्ट की तलाश है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो देखो वही बात, आपका एक्स पॉजिटिव है, 2 नंबर है, तो आप एएमजीएम का कंसेप्ट अप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कुछ सिंपल बन रहा है। जब भी आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, जो भी आपके बीच में प्लस के आपके दोनों नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे यदि पार्ट कैंसिल हो रहा है, कुछ कांस्टेंट बन रहा है, तो इसका मतलब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो एएम फाइंड किया आपने एक्स और 1/x का, एक्स भी पॉजिटिव है 1/x भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, जीएम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि नंबर नेगेटिव हो कोई तो फिर आपको समस्या हो सकती है, तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपको कंसेप्ट कब अप्लाई करना है। तो ये दोनों नंबर आपके पॉजिटिव है, तो इनका एम फाइंड किया आपने, तो एम आया x प्लस 1/x/2, जीएम आया आपका x इंटू 1/x की पावर 1/2, इसका मतलब कितना आया 1 ही आया। तो अब आपको यह भी पता है कि एम हमेशा क्या होता है, जीएम से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है। इसका मतलब x प्लस में 1/x/2
इसकी वैल्यू किससे बड़ी आएगी आपकी, हमेशा 1 से आएगी। इसका मतलब आपका x प्लस 1/x क्या हुआ, 2 या 2 से बड़ा हुआ। तो ये बात तो ये पता चल गई कि इस सेट के जो अंदर एलिमेंट हैं उनकी जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसका मतलब 2 से छोटे कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो 2 से छोटे हो। ये बात तो अपने को यहां से क्लियर हो गई। अब अपने को देखना है यहां पर कि क्या 2 किसी पॉइंट पर अटेन हो रहा है क्या। तो आपने देखा कि एट x बराबर 1 x प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 2। इसका मतलब इस सेट के अंदर 2 आ भी रहा है। तो ये बात तो अपने को पता चल गई थी कि सेट के सारे पॉइंट तो 2 से बड़े हैं, इधर है। तो और आप लोअर बाउंड तो आपका काम कर रहा था, ये लोअर बाउंड तो बढ़ गया क्योंकि सेट के सारे पॉइंट किससे हैं, 2 से बड़े हैं। तो ये लोअर बाउंड तो बढ़ गया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यही सबसे बड़ा है या नहीं। लेकिन यहां से वो बात क्लियर हो गई क्योंकि x बराबर 1 करने पर ये x प्लस 1/x2 आ रहा है जो कि सेट के अंदर है। इसका मतलब ये 2 इस सेट के अंदर है और इसके अलावा तो सारे पॉइंट इससे बड़ी हैं। तो ग्रेटेस्ट तो यही हुआ, ग्रेटेस्ट तो आपका यही हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहां से ये बोल रहा है सारे पॉइंट 2 या 2 से बड़े हैं। इसका मतलब इससे पीछे जाने की कोई जरूरत है नहीं। बासी भाई सारे पॉइंट इसके आपके इससे आगे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 लोअर बाउंड हो गया, मतलब सेट यहां से तो बाउंड हो गया, आपने नीचे से बाउंड्री लगा दिया आपने कि सेट के सारे पॉइंट इससे आगे हैं। अब ये नहीं पता कि यही ग्रेटेस्ट है या नहीं। क्या पता 2 से तो बड़ा है, लेकिन क्या पता जो पॉइंट है वो तो यहां से मिलना शुरू हो रहे हो 3 से। ये तो पता है 2 से बड़ा है, लेकिन ये थोड़ी किसी पॉइंट पर 2 भी है। लेकिन हाँ ये भी क्लियर हो गया कि एक पॉइंट पर ये 2 भी आ रहा है, x बराबर 1 पर। तो इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है जो आपका ये जिसको आप इन्फिनिमम बोलते हो, वो आपका कितना है, वो आपका 2 है। और वो इस सेट के अंदर आ भी रहा है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कोई भी आपका सुप्रीम है या इन्फिनिमम है वो सेट के अंदर आए, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका 2 है और वो सेट के अंदर आ भी रहा है। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे सुप्रीमम की, सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू व्हाट। अब आपको देखना है क्या ये सेट बढ़ते बढ़ते बहुत लार्ज तो नहीं हो जा रहा है। तो आपने देखा x प्लस 1/x, इसकी लिमिट करके देख लेते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आपने देखा x टेंड्स टू इंफिनिटी करने में ये नंबर तो स्मॉल होता जा रहा है, टेंड्स टू 0 का। लेकिन ये क्या हो रहा है, इंफिनिटी तरफ कन्वर्ट कर रहा है, तो ये नंबर जाएगा इंफिनिटी तरफ। इसका मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तरफ पहुंच रहे हैं। तो इसका अपर बाउंड नहीं मिलेगा आपको और ना ही आपको कोई लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा, वासी भाई। तो इसका जो सुप्रीम है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि सेट बाउंडेड अबव नहीं है, ऊपर से बाउंडेड ही नहीं है। सुप्रीम ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी आपके सामने एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था सुप्रीम का, और आपने इन्फिनिम कंसेप्ट देखा, इसको भी आप नोट कर लो फिर आगे चीजें। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनके आधार पर ही आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और धीरे धीरे आप जैम के क्वेश्चनों को भी करने लग जाओगे। अपन धीरे धीरे करेंगे भी जैम के क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आप देखोगे यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा। बस इन कंसेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखना तो आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको बताई थी कि सुप्रीमम एंड इनफिनिमम ऑफ ए सेट may or may not belong inside the set A। ये आपको बात मैंने बताई थी, कई एग्जांपलों से आपने देख लिया इस बार। एक चीज और देखो, आप सुप्रीमम आपने किया किसका, एक सेट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया k से। k कोई भी आपका कांस्टेंट रियल है, रियल नंबर है आपका। तो देखो क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं क्या ये k सुप्रीमम एक के बराबर होगा, कि क्या k बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नहीं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। यदि पॉजिटिव है k तो ऐसा हो जाएगा आपका, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। या फिर आप 0 को भी इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 वाले केस में तो आपका 0 ही बन जाएगा। फिर उसके बाद यदि आपका k लेस देन 0 है तो ये जो आपका k है ये बाहर तो जाएगा, लेकिन ये जो सुप्रीम था इसके लिए क्या आएगा, इनफिनिमम।
क्योंकि आपने ये के था, इसमें नेगेटिव का साइन है, सेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी अब, तो ये बदल जाएगा के इन्फिनियम ऑफ ए। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है सुप्रीम इन्फिनियम से संबंधित। तो ये सारे आपके सामने क्या थे, कंसेप्ट था सुप्रीम का और इन्फिनियम। अब देखो मैंने बताया था कि सुप्रीमम एंड इन्फिनियम से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वो है आपका कंप्लीटनेस का। ठीक है, तो कंप्लीटनेस एक्सम क्या होता है इसको देख लो आप, ये क्या होता है। इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एलयूबी एक्सम, एलयूबी का मतलब सुप्रीमम एक्सम यानी कि लिस्ट अपर बाउंड एक्सम, और एक होता है जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक्सम। तो दोनों को देखते हैं। तो ऐसा कोई भी आपका फील्ड की बात कर लेता हूं मैं कि मान लो कोई फील्ड है, फील्ड तो बन गया, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि वो आपका कंप्लीटनेस एग्जाम को कब सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट एफ बी एनी फील्ड। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको एल यू बी एग्जाम, लिस्ट अपर बाउंड एग्जाम। तो ये सेटिस्फाई तब करता है इफ एनी बाउंडेड अबोव सबसेट ऑफ एफ। आपने कोई भी बाउंडेड अबोव सबसेट लिया एफ का, सबसेट लिया है आपने, बाउंडेड अबोव लिया है। इफ एनी बाउंडेड अबोव सबसेट ऑफ एफ हैज सुप्रीमम इन एफ, अर्थात आपका कोई भी फील्ड है, आपने कोई भी इसका सबसेट उठाया ए, आप कोई भी सबसेट उठाओगे जो कि बाउंडेड अबोव है, तो आपको ये पता है बाउंडेड अबोव होगा तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। देखिए जो सुप्रीमम है वो आपका उसी फील्ड के अंदर होना चाहिए, तो अपन बोलेंगे कि ये आपका एलयूबी एग्जाम को सेटिस्फाई करता है। जो आपका फील्ड है वो आपका एलयूबी एग्जाम को सेटिस्फाई करता है। प्रत्येक बाउंडेड अबोव सेट के लिए चेक किया जाता है, प्रत्येक बाउंडेड अबोव सेट, कोई भी बाउंडेड अबोव सेट लिया आपने, यदि इस बात को मैं कहूं कि ये कब सेटिस्फाई नहीं करेगा एलयूबी एग्जाम को कोई भी, तो यहां पर मैंने बोला है कोई भी बाउंडेड अबोव सबसेट, यानी कि प्रत्येक बाउंडेड अबोव के लिए चेक करना है। अब मैं चाहता हूं ये बात डिस्प्रूव कब हो, तो डिस्प्रूव होने के लिए ध्यान रखना एक काउंटर एग्जांपल दे देना काफी है। कैसे काउंटर एग्जांपल मतलब क्या है कि आप यदि कोई ऐसा बाउंडेड अबोव सेट बता दिया आपने कि जो बाउंडेड अबोव तो था, ऊपर से बाउंडेड तो है, लेकिन जो उसका सुप्रीमम है वो आपका एफ में नहीं है। क्यों सर, ये एक देना ही काफी क्यों है, ये आपको कोई एक ऐसा एग्जांपल दे देना ही काफी। यहां पर हमने बोला है इफ एनी बाउंडेड, कोई बाउंडेड सबसेट लिया हमने तो उसका सुप्रीमम एफ में ही होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो फॉर एवरी बाउंडेड अबोव सबसेट, एक ही बात है वो आपकी, फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए चेक किया, मतलब आपने क्लियर हो गया आप यहां से। अब आप चाहते हो ये बात आपकी गलत प्रूफ कब हो, मतलब अब ऐसा कब होगा कि एलयूबी एग्जाम सेटिस्फाई नहीं हो, तो उसके लिए यदि आपको कोई ऐसा बाउंडेड अबोव सेट मिल जाए जिसका सुप्रीमम एफ के अंदर लाई ना करे। ठीक है, तो ये आपको इन चीजों का नेगेशन पता होना चाहिए कि इन चीजों का नेगेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर जब कोई एक एवरी वाली चीज को अपन जब डिस्प्रूव करते हैं तो एक काउंटर एग्जांपल देना ही काफी होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, आप इसको थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करना, ये हमेशा करते हैं मैथमेटिक्स में। जब भी किसी चीज को डिस्प्रूव करना हो, जब भी किसी चीज को आप डिस्प्रूव करने का प्रयास करते हो तो आप क्या करते हो, एक काउंटर एग्जांपल दे देते हो और आपका काम हो जाता है। और जब प्रूफ करना होता है तो प्रॉपर प्रूफ करते हो। मान लो मैं कहूं आपसे कि एलयूबी एग्जाम आपको सेटिस्फाई कराना है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक बाउंड्री सेट लेके चेक कर रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप थ्योरी अप्लाई करते हो, जो आप किसकी प्रॉपर्टी वो अप्लाई करते हो और वो होल्ड होती है तो आप बोल देते हो एलयूबी एग्जाम सेटिस्फाई कर रहा है। और जब बात आती है डिस्प्रूव की तो आप क्या एक काउंटर एग्जांपल रख देते हो, ये लो काउंटर एग्जांपल और ये हो गया। तो आप क्या बड़ा कंफ्यूजन रहता है काउंटर एग्जांपल क्यों दिया, ये डिस्प्रूव में यहां पर ये क्यों प्रूव किया। सीधी सी बात मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो ये आपकी क्लास है, ठीक है, मान लो आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जैन की तैयारी कर रहे हो तो बीएससी फाइनल लगा लो आप, नहीं तो आप एमएससी फाइनल लगा लो, बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो। ठीक है, अब इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो, मैं यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड है यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपके पास, मेरे पास इस क्लास में बाहर से कोई एक आया आदमी,
और बोला भाई मुझे कुछ सर्वे करनी है आपने इस क्लास में आपके बच्चों पर। मैंने कहा भाई बताओ क्या सर्वे करनी है। तो बोले मुझे ये जानना है कि इस क्लास में बीएससी फाइनल में जो ये स्टूडेंट है इनके बीएससी पार्ट 2 में सभी विद्यार्थियों के क्या अंक थे क्या अंक नहीं थे। तो मैंने उसको कथन दिया, बाहर से आया, मैंने उसको कहा भाई तू एक काम कर, मैं बताता हूँ तेरे सीधी सच है इस क्लास की। कथन है मेरा क्या है कि बीएससी पार्ट 2 में इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं जो कि फाइनल में है, बीएससी पार्ट 2 में सभी के 65% से अधिक अंक है। ये मैंने उसको बोल दिया कि बीएससी पार्ट 2 में सभी विद्यार्थी जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर जितने भी ये पढ़ रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपकी तरह, ठीक है। तो मैंने उसका कथन बोला कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं जो कि फाइनल में है उनके बीएससी पार्ट 2 में सभी के 65% से अधिक अंक है। अब बोला नहीं मैं तो वेरीफाई करूंगा इस बात को। मैंने कहा ठीक है साहब करो, आप वेरीफाई करो। अब आप ये सोच के बताओ वो वेरीफाई कैसे करेगा, उसकी क्या स्टेप होगी वेरीफाई करने की। वही मैथमेटिक्स में स्टेप होती सेम। वो किस तरीके से वेरीफाई करेगा मेरी इस बात को कि मैंने ये बात सही बोली थी या गलत बोली। वो इस बात को किस तरह से वेरीफाई करेगा कि मेरी ये बात सही है गलत है। वो आया क्लास में, उसने क्या किया, इसी स्टूडेंट से पूछा पहले वाले से, इसने बोला मेरे तो 85 है, तो क्या मेरी बात सही हो गई, उसको चला जाना चाहिए क्लास से? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तो बोला सभी के, सभी के, थोड़ा सा लिंक करना चीजों को, सभी के, मैंने कथन बोल दिया था सभी के। अभी मेरी बात सही नहीं, एक पे चेक किया उसने, अभी वो वापस नहीं जा सकता और मेरी बात सही साबित नहीं कर सकता, अगले से चेक करेंगे। ये बोला मेरी क्या बात करते साहब, मेरा 95 है। तो ठीक है भाई धन्यवाद। तो अभी भी मेरी बात सही है नहीं, अभी भी कुछ गारंटी नहीं दे सकता। यदि आपको लग रहा है गारंटी दे सकता है बताओ। यदि ये 2 स्टूडेंट को चेक करके चला गया तो हो सकता है कोई मानो यहां पर ऐसा बैठा हो जिसके नहीं थे, वो पीछे बैठने की आदत थी उसकी। भाई आगे बैठने वाले तो ये आपके बैठे थे 70 और 95 वाले, पीछे बैठने की आदत थी, वजह से बैठा है कि बच जाऊंगा। नहीं जा सकता वो। कब तक है पता लग गया होगा आपको, कब तक नहीं जा सकता वो। इससे भी चेक करेगा, इससे भी चेक करेगा। मान लो ये बताते जा रहे हैं कि हमारा तो 70 80 95 बताते गए, जब तक ये लास्ट वाले से वेरीफाई निकल लेता, लास्ट तक, यदि इसको यहां पर ओके रिपोर्ट मिलती जा रही है तो बोलो, जब तक ये लास्ट तक नहीं पूछ लेता तब तक ये बात मेरी ये सही गलत के बारे में नहीं कह सकता। इसका मतलब जब भी 4 एवरेज संबंधित बातें हो तो पूरा का पूरी थ्योरी लगानी पड़ती है, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। देख लो आपके सामने क्या हुआ। लेकिन गलत के लिए बहुत आसान काम है। उसने आंख उठाया, हाँ भाई रामलाल खड़ा हो जा, ये बैठा इधर, किसी से पूछा ऐसे रैंडमली, किसी से पूछा बता कितना है तेरे परसेंटेज, उसने बोल दिया मेरे 45 साहब। तुरंत मेरे से कह देगा सर क्या बोला था आपने, गुमराह कर रहे हो आप तो हमें। बोलो कहेगा नहीं कहेगा? कोई भी एक स्टूडेंट मान लो यहां चेक किया, इसके मिले, इसके यहाँ पे 70% मिल गए, इसके 80 मिल गए, इसके 80 मिल गए, यहां पर जैसे उसको एक मिला जिसके आपके 65 से कम है, तुरंत कह देगा सर आपकी बात गलत है, आगे बढ़ेगा ही नहीं, आगे चेक ही नहीं करेगा। इसका मतलब मेरी बात को गलत करने के लिए तो उसको एक काउंटर एग्जांपल देना ही काफी है। उसने क्या किया, यहां से कोई भी स्टूडेंट ऐसे पूछ लिया, आते ही सोचा चलो भाई रैंडमली उठाते हैं क्या प्रत्येक को चेक करना, तो उसे देखा कि जिसके हाव भाव थोड़े से नीचे करना जो करके बैठा है, मतलब जिसको उसको डाउट लगा, उठाया, हाँ भाई खड़ा हो जा। उसने अपनी सच्चाई बयान कर दी और मेरे कथन पर उसने क्लेम कर दिया गलत है। सेम बात यदि आपको एवरी कभी भी, ये केवल इसके लिए नहीं बता रहा हूं, बहुत बार आएगी ये बात, बहुत बार आएगी ये बात, ध्यान रखना। और आप ये कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा कि कब तो एग्जाम्पल देते हैं और कब क्या करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना, जब एवरी में चेक करना हो तो एवरी में चेक करे बिना आपका काम चलेगा नहीं। बात समझ भाई, चाहे आप कोई पैटर्न बनाओ चाहे कुछ बनाओ, एवरी में आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको बात गलत प्रूव करनी तो मैंने बोला था एलयूबी को सेटिस्फाई कब नहीं करेगा, जब आपको कोई एक ऐसा बाउंडेड अबो सबसेट मिल गया जिसका सुप्रीम उसके अंदर नहीं है। इसका मतलब एक एग्जांपल से काम चल गया नहीं चल गया, देखो दोनों बात आपके सामने, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा कंसेप्ट है
ये एवरी वाला और वन वाला, कब तो एक से काम चल जाता है, कब एवरी में करना रहता है, ये आपका हर जगह यूज होगा, लिमिट पॉइंट में भी, इंटीरियर पॉइंट में भी, हर जगह आपका यूज होने वाला है। ये बात समझ लेना आप अच्छी, क्योंकि ये फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट दो वर्ड है, आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। फॉर एवरी मतलब प्रत्येक के लिए, देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन, कम से कम ये होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ये आपका एलयूबी एक्जियम है। अब इसका इसी प्रकार से देख लो आप कि इसका जी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि जीएलबी एक्जियम क्या होता है। जीएलबी एक्जियम, अब की बार क्या करोगे आप, बाउंडेड बिलो सेट लोगे फॉर एवरी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ एफ। अब बाउंडेड बिलो है तो बात आएगी इनफ्रीमम की, हैज इनफ्रीमम इन एफ। यहां देखना मैंने लिखा क्या है, आपको दिखता कुछ और अलग बात है, एफ लिखा है मैंने, और ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर होना चाहिए जिस फील्ड का आप सबसेट ले रहे हो। तो ये आपका जो आपका फील्ड इन दोनों को सेटिस्फाई करता है वो इसका मतलब कंप्लीटनेस एग्जाम को सेटिस्फाई करता है, और उसको बोलेंगे कंप्लीट फील्ड। क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था शुरुआत में कंप्लीट की बात, कि कंप्लीट के बाद सुप्रीम और इंफीरियर के बाद होगी। तो देखो मैंने वहां पर आपको एक बात और बताई थी कि आपका जो क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर, वो कंप्लीटनेस की अगली परीक्षा को पास नहीं कर पाता है। बोलो, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है आपका, वो इस कंप्लीटनेस वाली जो अग्नि परीक्षा है इसको पास नहीं कर पाता है। कैसे? तो देखो मैंने लिया एफ बराबर क्यू, फील्ड तो बड़ा, मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूं कि इसका प्रूव से मतलब आपको ये बता दे रहा हूं कि ये एलयूबी एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ध्यान सुनना बात को, मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि एलयूबी एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये भी बता सकते हैं जीएलबी एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर कैसे? तो कैसे बताओगे, क्या प्रूफ बताई थी मैंने? ये बात तो कहती है एलयूबी को तब सेटिस्फाई करेगा जब आपने कोई भी बाउंडेड अबो सबसेट या क्यू का, अब क्यों है हैज सुप्रीमम इन क्यू। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताने जा रहा हूं जो कि बाउंडेड अबो भी है, सबसेट है आपका क्यू का, लेकिन सुप्रीमम क्यू में नहीं रख रहा। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो क्या लिया मैंने, तो ये तो आपका एफ की तरह काम कर रहा है, मैंने ए लिया आपका, ए आपका मैं ले रहा हूं कि वे सारे रैशनल नंबर x बिलोंग्स टू q सच दैट जिनका स्क्वायर करने पर किससे छोटा हो, 2 से, जिनका स्क्वायर करने पर किससे छोटा हो, 2 से। बात समझ आई? ऐसे सारे रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर करने पर वो नंबर आप किससे छोटे हो, 2 से छोटे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि सेट क्या है। ठीक है, तो यदि आप देखो एक्स स्क्वायर लेस देन 2, तो ये क्या बनता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, यानी कि एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 लेस देन 0। और ये लेस देन 0 कब होगा, यदि आप साइन रिलेशन बढ़ाओगे इस पर तो मिल जाएगा आपको माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। इसके बीच के पॉइंट के लिए आपका ये सेटिस्फाई करेगा इस बात को। ठीक है, तो और साथ में आपको बोला गया है क्यू में से लेने, तो इसका मतलब यदि मैं आपसे एग्जांपल दूं कि माइनस रूट 2 से रूट 2 इंटरसेक्शन विद क्यू। अब आप इस बात को चाहे बोलो, मैं आपका ये एग्जांपल आपके सामने दे दिया और आप इसको ध्यान रखो, ये लो ए मिल गया आपको। अब आप तो मुझे ये बताओ कि ये सबसेट है कि नहीं है आपका। देखो ध्यान से इसमें लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है कि माइनस रूट 2 से रूट 2 के अंदर बहुत सारे नंबर आएंगे, तो आपको पता है रियल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे, रैशनल नंबर भी आएंगे, लेकिन उनमें से रैशनल नंबर चुन लेने। अर्थात ये है माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में जो भी रैशनल मिल जाए ना आपको, उसको कलेक्ट करके यहां पर रख लो। वासी भाई ये आपका एफ कौन है, यहां पर एफ बराबर क्यू। तो सबसेट तो सिंपल है क्योंकि रैशनल है केवल माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच के, और आपका ये आपका सुपर सेट है क्यू इसका। अब आप देखो कि ये सेट, ये देखना है सबसे पहले तो बाउंडेड अबो है कि नहीं। तो अब देखो बाउंडेड अबो है नहीं, तो आप बड़ी आसानी देख सकते हो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, सेट के सारे पॉइंट छोटे हैं, बहुत सारे नंबर मिल जाए आपको। आपने कह दिया 10, तो 10 एक नंबर है, तो और सेट के अंदर तो क्या है माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच का नंबर है, जो ये रैशनल नंबर है। माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच क्या है, रैशनल नंबर इसके अंदर केवल, क्योंकि इंटरसेक्शन और क्या हुआ आपने। तो आपको इसका बाउंड तो मिल रहे हैं, खूब सारे बाउंड मिले, 10 ही मिला, 8 ही मिला, 7 ही मिला, 6 मिला, 5 मिला, 4 मिला, 3 मिला। इनफैक्ट आपको जो रूट 2 है वो भी बाउंड की तरह काम कर रहा है।
अपर बाउंड की तरह काम कर रहा है। रूट 2 और रूट 2 से सारी बड़ी संख्या क्या है, अपर बाउंड है। ये खूब सारे बाउंड मिल रहे हैं, देख लो इस साइड में क्या है, -√2 से √2 के बीच की परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है ओनली। तो आपको बहुत सारे बाउंड मिल रहे हैं, बहुत सारे, इसका मतलब ये सेट बाउंडेड अबोव तो है। अब आप बताओ इसका सुप्रीम क्या होगा। तो आपने देखा कि इसके क्या है बाउंड, अपर बाउंड क्या है, √2 और √2 से बड़ी संख्या है। √2 और √2 से बड़ी संख्या, √2 अपर बाउंड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि सेट के सारे पॉइंट √2 से छोटे या बराबर है, बिल्कुल बढ़ेगा। अपर बाउंड की लिस्ट वैल्यू क्या आई, √2 आई, तो एलयू भी क्या हुआ, लिस्ट अपर बाउंड √2। क्या क्यूब के अंदर बिलोंग करता है, नहीं करता। क्या बोला इसने, कब सेटिस्फाई करेगा, जब एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ एफ हैड सुप्रीमम इन एफ, इन एफ। आप तो सर सुप्रीमम तो मिल गया, लेकिन मैंने ये बोला है सुप्रीमम इन एफ, सुप्रीमम इन आर तो मिल गया, सुप्रीमम इन क्यू मिला क्या, क्यों फील्ड था, सुप्रीमम इन क्यू मिला क्या, नहीं मिला। इसका मतलब आपने एक ऐसा एग्जांपल बता दिया जिसके अंदर सेट तो बाउंडेड अबोव है, उसी के अंदर लाई नहीं कर रहा। देखो इसका मतलब जो ये एफ बराबर क्यू है, ये एलयू भी एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं करता, और यदि इनमें से कोई भी एक एग्जाम सेटिस्फाई नहीं होता है तो इसका मतलब कंप्लीटनेस एग्जाम को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ये नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट। सर यदि अपन एफ बराबर आर ले, तो ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी, एफ बराबर आर लोगे तो क्या होगा, यदि मान लो आर लोगे तो कोई भी सबसेट लोगे आप बाउंडेड अबोव, तो उसका सुप्रीम आर से बाहर कहां जाएगा, वो तो कंटेन होना ही है आर के अंदर। तो इसका मतलब रियल लाइन का कोई भी सबसेट ले लो जो बाउंडेड अबोव है, उसका सुप्रीम तो उसी के अंदर आने वाला है। वासिम भाई, तो इसका मतलब रियल नंबर इस कंप्लीटनेस एग्जाम को सेटिस्फाई करता है, ऑर्डरनेस को सेटिस्फाई करता है, और फील्ड भी है। तो मैंने बताया था कि ये जब इन स्टेप से आप निकलोगे, फील्ड, ऑर्डर और कंप्लीटनेस, तो जाते जाते आर ही बचेगा, और आर ही बचा, ये फेल हो गया, क्यों, ये आउट हो गया आपके इस रेस से। तो अब आपने ये सारी चीजें देखी, कंप्लीटनेस से संबंधित बातें आपने देखी, ऑर्डरनेस देखा, फील्ड देखा आपने, तो ये आपका रियल नंबर क्या है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखना, फिर भी प्रॉब्लम हो तीसरी बार भी देख लेना, कोई समस्या ही नहीं है। बोलो अब आगे देखते हैं अपन आर की मीडियन प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, आर की मीडियन स्टार्ट। तो ये आपकी आर की मीडियन प्रॉपर्टी, और ये स्टार्ट अपन करेंगे अगला टॉपिक, इससे संबंधित बातें करेंगे। फिर इसके बाद आएगा अपना नेबरहुड। नेबरहुड साहब, नेबरहुड क्या, किसी भी पॉइंट का। फिर उसके बाद आपके जो कंसेप्ट आएंगे इंटीरियर पॉइंट, फिर जो कंसेप्ट आएंगे आपके इससे संबंधित ओपन सेट, फिर आपका जो कंसेप्ट आएगा लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट से क्लोज सेट, फिर क्लोज सेट से आप धीरे धीरे क्लोजर की तरफ बढ़ोगे, कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, इस प्रकार अपन सारी बातें करेंगे। तो ये आर की मीडियन प्रॉपर्टी और इससे आगे की जो बातें हैं ये अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक की जो बातें आपने सभी को देखना, और इस एनालिसिस में आपकी सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई आगे बढ़ेगी। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखे आपने पहले के, तो आप पहले की वीडियो में देखना, इससे पहले भी आपके बेसिक कंसेप्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप देखना, उसके बाद आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और इससे आगे की बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, धन्यवाद।